हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेम 1 की सीरीज। म्यूचुअल फंड आपका टॉपिक चल रहा है, लेक्चर नंबर 5। और आज बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, एसआईपी वाला क्वेश्चन। सीधा जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है नवंबर 2017 का रेगुलर वाले बच्चों का है। सीधा क्वेश्चन, मतलब हार्ड लेवल से स्टार्ट किया है। क्लियर है कि नहीं? तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एसआईपी का देखो, बहुत डिटेल्स ना बात करके जितना आपको नेसेसरी चीजें उतनी बता देता हूँ। ये एसआईपी बेसिकली क्या होता है कि एक, जैसे आपने रिकरिंग डिपॉजिट सुना होगा इकोनॉमिक्स या फिर ओसीएम में पढ़ा होगा भाई, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट हम क्या करते हैं, मंथ बाय मंथ क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। वहां पे क्या आता है, मतलब जो अभी तक आपने सम्स पढ़ा था उसमें क्या था भाई, आपके पास पर्टिकुलर 10,000 अमाउंट है, आपने सीधा इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर है म्यूचुअल फंड में। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, पर मंथ बेस पे रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं और क्या बेनिफिट है, कैसे आगे सम्स होगा, इसके बारे में बात करेंगे। एन इन्वेस्टर ज्वाइंड द एसआईपी स्कीम फॉर ए म्यूचुअल फंड अंडर विच ही वुड इन्वेस्ट ₹15,000 फॉर 5 मंथ्स। देखो यहाँ पे क्या बोला गया भाई कि 15,000 पर मंथ करेगा। कितने मंथ के लिए? 5 मंथ्स की बात हो रही है। इफ द एनएवी फॉर ईच मंथ, अब कॉमन सी बात है, मैंने आपको बताया था भाई एनएवी जो होता है, एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, हमेशा चेंज होता रहेगा भाई। हर मंथ सेम थोड़ी होगा, हर मंथ चेंज होगा। जैसे फर्स्ट मंथ क्या था, 42.6 है, सेकेंड मंथ 45 है, नेक्स्ट मंथ 47 है, नेक्स्ट मंथ 47.5 है, लास्ट मंथ कितना है, 60 है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट यूजिंग रुपीज कॉस्ट एवरेज मेथड, द एंट्री लोड बीइंग 2.5%। प्रीवियस जो सम किया था उसके बाद मैंने सीधा ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि आईएमपी टॉपिक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग को टाइम चाहिए, इसलिए लोड वाला टॉपिक नहीं हुआ था, बट आप समझ रहे हैं ना, काफी आसान टॉपिक है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे इस केस में देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आराम से समझना है। सबसे पहले तो एक टेबल प्रिपेयर करना है। एक टेबल प्रिपेयर आप करो। देखो ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, एक एक चीज समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। नहीं समझेगा तो जरूर मेंशन करना, वैसे ट्राई करेंगे भाई समझाने की कंप्लीट। ध्यान से एक एक चीज। पहला टेबल जो मेरा बनेगा, पहला टेबल में लिखूंगा भाई मंथ, क्योंकि कितने मंथ्स के लिए बोल रहा है वो तो जानना जरूरी है। तो इसका आंसर तो इजी मिल गया सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। 5 मंथ की बात किया। आपको भी आने वाले सम्स में 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हुआ तो आपको लिखना है मंथ्स। सेकंड लिखना है भाई अमाउंट, कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो। तो अमाउंट ध्यान रखना, हर मंथ हमारा फिक्स होता है, क्योंकि आपका एक फिक्स अमाउंट डिडक्ट होने वाला है आपके अकाउंट से। जैसे क्लियर बोला भाई 15,000 हर मंथ कटेगा, मतलब पहले मंथ कितना जाने वाला है, कितना कटेगा भाई 15,000। सेकेंड मंथ कितना कटेगा 15,000। नेक्स्ट मंथ कितना कटने वाला है 15,000। नेक्स्ट मंथ की मैं अगर बात करूं तो आप बोलोगे सर 15, एंड लास्ट मंथ में भी 15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन हर मंथ का अगर मैं आपसे पूछूं भाई एनएवी डिफरेंट है, क्या है, एनएवी ये डिफरेंट है। फर्स्ट मंथ का अगर मैं आपसे पूछूं, क्लियर क्वेश्चन बोल रहे भाई 42.6 है। नेक्स्ट मंथ का अगर मैं बोलूं तो आप बता रहे हो 45 है। नेक्स्ट मंथ आपका अगर बात पूछा जाए तो 47 है। नेक्स्ट मंथ 47.5 है। लास्ट मंथ 60 है। लेकिन ध्यान रखना, ये तो एनएवी दिया आपको, लेकिन इस पे लोड भी देना, मतलब आपका लोड कितना पड़ रहा है 2.5। नाम देखो, जैसे सिंपल सा हिंट बता रहा है भाई लोड पड़ रहा है अपने पे, तो लोड ऐड होगा। इसका मतलब सर जब आप परचेस करोगे, सिंपल सी इन शॉर्ट बात हो रही भाई, जब परचेस करोगे जो भी आपका एनएबी है, मतलब पर यूनिट है, उस पे कुछ लोड पड़ रहा है जो कि परसेंट पे दिया, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा भाई एंट्री लोड कितना पड़ रहा है भाई। तो नेक्स्ट टेबल आएगा एंट्री लोड। एंट्री लोड 2.5% की बात हो रही है। एक एक चीज क्लियर करेंगे। क्लियर है? अब ये परसेंट निकलेगा किस पे, हमेशा ध्यान रखना वो एनएबी पे कैलकुलेट होता है। तो चलो कैलसी उठा लो, अब कैलसी का काम हमारा आ गया।
KLC, क्योंकि जब आप परचेज करते हो एनएवी का मतलब देखो इधर एनएवी आपने समझेगा कि 1 यूनिट नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो उस पर आप एक तरीके से मैंने बताया था लोड का मतलब आप ये समझ सकते हो समझने के लिए भाई कि एक चार्ज पे कर रहे हो, किस पे, परचेज के टाइम वो चार्ज ऐड होता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पे कैलकुलेट करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे बाद में ऐड करते। पहले 42.6 से मल्टीप्लाई 2.5 कर दो भाई, मल्टीप्लाई 2.5% किया 1.065 आया, 1.065 आई थिंक यही हर एक बच्चे का आया होगा। सेकंड ले लो फिर से 45 मल्टीप्लाई एंट्री लोड्स हर मंथ का सेम है 2.5%, 1.125 आ रहा है तो लिख दो 1.125 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कैंसिल करो, नेक्स्ट रेट है अपना 47 मल्टीप्लाई कर दिया 2.5% की बात किया तो 1.175 हो गया। चलिए नेक्स्ट 47.5 है, मल्टीप्लाई कर दो सेम परसेंटेज 2.5% किया तो 1.1875, 1.1875, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नेक्स्ट बात करेंगे 60 है, मल्टीप्लाई 2.5% की बात हो रही है तो 1.5 आया, तो 1.5 आया। एक असेट नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट इतना है आपका 42.5, लेकिन आपको लोड भी तो पे करना पड़ रहा है भाई, एंट्री लोड तो आपका ऐड होगा, ये मैंने बताया था, जिसको हम लोग बोलेंगे भाई परचेज प्राइस। ध्यान से समझना, परचेज प्राइस की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये परचेज प्राइस कैसे मिलेगा जरा ध्यान दो, दोनों को ऐड करके लिख दो आप इधर, तो ऐड करते हैं 42.6 से प्लस करो 1.065, कितना आ रहा है 43.665। नेक्स्ट बात कर लो जरा 45 प्लस 1.125, 46.125। नेक्स्ट इसी तरीके से बात कर लेंगे जरा 47 1 पॉइंट है तो 47 में ऐड कर दो, 47 बोले तो 48.175, 60 है 61.5, ये तो आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट इसको भी सिमिलर ही ऐड करो 47.5 प्लस 1.1875 किया तो 48.6875, 48.6875। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा हर एक बच्चों को। अब ध्यान से जरा टेबल को फिर से देखते हैं। मंथ लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट लिख दिया कि कितना अमाउंट अपने पास पड़ा है, यानी भी एक यूनिट कितने को अपने मींस अमाउंट पता है और एक यूनिट अपने को कितना क्या मिलेगा वो भी पता है, बट उसके साथ लोड ऐड होगा तो एंट्री लोड ऐड किया। आप देखो इधर परचेज प्राइस के, अब जब टेबल प्रिपेयर करना तो वहां पे एक और चीज फॉर्मूला चाहिए, तो लिख सकते हो कि ये आपने कहां से निकाला है, तो क्लियर लिख देना भाई NAV प्लस किया हमने एंट्री लोड। क्लियर है कि नहीं, ताकि बाद में भी आपको ध्यान में रहे कि ये टेबल कैसे बना है, दोनों को प्लस करके। अब आप ये बोलोगे, ये नहीं बोल सकते हो भाई कि हमारा परचेस प्राइस है इतना, आप ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अब एक यूनिट अपने को पड़ रहा है 43.665 में, तो मैंने बोला कितना यूनिट आप परचेस किया, कैसे पता करोगे, ध्यान दो प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो भाई, एक यूनिट कितने में परचेज हो रहा है 43.665, आपके पास कितने पैसे पड़े सर 15,000, तो डिवाइड कर दूंगा, इजीली आंसर मिल जाएगा। किसका आंसर मिलेगा, हमें चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है। कैसे मिलेगा सर 15,000, क्योंकि ये हर मंथ का फिक्स है, तो इसलिए मैं अमाउंट ना लिख के 15,000 लिख रहा हूं, क्योंकि हर मंथ इसमें 15,000 फिक्स हो गया। डिवाइड कर दूंगा किससे, परचेज प्राइस से, डिवाइड बाई परचेज प्राइस, ये फॉर्मूला आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। इससे मिलेगा क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा, इजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं जरा, 15,000 डिवाइड बाई 15,000 डिवाइड बाई 43.665 कितना आया 343.5245 पॉइंट के बाद 4 नंबर तक आपको जाना है। चलो कैंसिल करो फिर से 15,000 डिवाइड बाई सेकेंड 46.125, चलो कर दो 325.2032 325, तो इसको 33 में करूंगा 33 कर दूंगा। नेक्स्ट फिर से 15,000
डिवाइड बाय नेक्स्ट नंबर 48.175 कितना आया 311.3648 चलिए सिमिलर फिर से कैंसिल 15,000 डिवाइड बाय नेक्स्ट नंबर 48.6875 कर दिया कितना आ रहा है 308.729 है तो इसको क्या करना है आपको 73 कर देना है। क्लियर है। लास्ट नंबर की बात करेंगे 60 कितना था 15,000 डिवाइड बाय 61.5 कितना आ रहा है 243.924 क्लियर है। आई होप समझा होगा हर एक बच्चे को। अब जरा ध्यान से समझते इसको टेबल को थोड़ा सा और डिटेल। आपके पास 15,000 अमाउंट था, परचेस प्राइस आपकी इतनी है, आपने पहले मंथ में कितना यूनिट खरीदा 343.52। सिमिलर आपने सेकंड मंथ में 15,000 अमाउंट तो फिक्स था हमारा, बट परचेस प्राइस आपका इंक्रीमेंट हुआ है, कितना यूनिट आपने खरीदा 325, फिर से 15 कितना यूनिट खरीदा, तो टोटल कितना यूनिट खरीदा ये आप पता करो जरा। तो इसका आंसर इजी मिल जाएगा। देखो इधर कैसे टोटल करके मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे। एक तो कि आपने टोटल कितना पैसा लगाया, भाई 5 मंथ में कितना पैसा आपने लगाया, तो आप बोलोगे सर 15 कर लोगे, 75,000 हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया। तो अगला क्वेश्चन ये कि कितने यूनिट आपने परचेज किया, तो इसका भी इजी आंसर आएगा। जरा देखो इधर सबका टोटल कर लो जरा, 343.5245 प्लस 325.2033 प्लस 311.3648 प्लस 308.0873 प्लस 243.9024 कितना आ रहा है 1532.0823 इतना यूनिट आपने खरीदा। कितना इन्वेस्ट करके खरीदा भाई 75,000। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भाई आपका परचेस प्राइस क्या है, आप ये बता दो जरा। क्वेश्चन जरा देख लो, यही करना था टेबल में, लास्ट काम आपका यही था। अब जरा क्वेश्चन देख लो क्या बोला भाई, फाइंड द एवरेज कॉस्ट। बोला एवरेज कॉस्ट हमें चाहिए, क्या चाहिए एवरेज कॉस्ट चाहिए। एवरेज कॉस्ट का मतलब 5 मंथ का एवरेज कर दो, तो इजी आंसर मिल गया। मतलब काफी आसान से आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, इजी अपना टॉपिक बना भाई 75,000 डिवाइड बाय 75 कहां से मिला, अमाउंट का टोटल डिवाइड बाय यूनिट का टोटल। यूनिट का टोटल कितना है 1532.0823। चलिए डिवाइड करते हैं जरा, कैंसिल करो इसको। 75,000 डिवाइड बाई 1532.0823 कितना आ रहा है 48.95 48.95 298 बोले तो 30। ये आपका राउंड फिगर फाइनल आंसर आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर आया कि भाई एक यूनिट की परचेज प्राइस हमारी है 48.9530। क्लियर है क्या? आई होप समझा होगा बच्चों को। आई होप समझा होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या चला है एसआईपी में। इसमें करना क्या, बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। एक तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कितने मंथ का अमाउंट तो हमारा हम फिक्स होता है, यानी हर मंथ का चेंज होगा। अगर एंट्री लोड दिया है तो भाई एंट्री लोड यानी पे कैलकुलेट करके परचेस प्राइस निकाल लेना है, और बाद में भाई जितना अमाउंट है डिवाइड बाय परचेस प्राइस करोगे तो यूनिट आएगा। यूनिट का टोटल ले लो, अमाउंट का टोटल लिया, डिवाइड किया, आंसर आ गया, एवरेज प्राइस आपने निकाल लिया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना मुझे लगता है नीट था, काफी डिटेल्स वैसे एसआईपी में मैं बता सकता था, बट एग्जाम टाइम पे मुझे लगता है इतना बेनिफिट्स रहेगा। आगे कम से कम 5 क्लास लेके आऊंगा जिसमें एसआईपी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और कंप्लीट प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मैं पिक करूंगा, जिसमें रेगुलर क्लास प्लस डिस्टेंस वालों की बात करूंगा। आज रेगुलर क्लास की बात किया, कल भी मीन्स नेक्स्ट क्लास भी रेगुलर करेगा, फिर डिस्टेंस वाले पे आएंगे कि आप लोग के प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एसआईपी का, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि ये एक फिक्स मार्क्स आपको देने वाला है।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं नवंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।